बच्चों, आज हमारा टॉपिक है फ्रंट्स ऑफ एयर मासेस, वायु राशियों के वाताग्रह। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि होता है क्या। आपका जो वाताग्रह जो हम बोलते हैं, फ्रंट्स बोलते हैं, क्या होता है। जब दो भिन्न तापमान, आर्द्रता और अन्य भौतिक गुणों वाली वायु राशियाँ एक दूसरे के जब समीप आती हैं तो वे एक दूसरे में आसानी से नहीं मिलती या विलीन नहीं होती, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाए रखने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार उष्ण एवं शीतल वायु राशियाँ होती हैं जो एक दूसरे के से संक्रमण क्षेत्र द्वारा पृथक होती हैं, एक जिसे वाताग्रह कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि दो परस्पर विरोधी वायु राशियों के मध्य निर्मित ढालू सीमा है जो वायु की, वो जो सतह बनती है वाताग्रह कहलाती है। वायु राशियों को ऊर्ध्वाधर तल से अलग करने वाली जो सतह है उसको हम वाताग्रह सतह बोलते हैं। अगर हम इसकी परिभाषाओं की बात करें तो बहुत से जलवायुवेताओं ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। जैसे स्टालर बोलता है कि दो विपरीत वायु राशियों के मिलन स्थल को वाताग्रह कहते हैं। फिंच एवं ट्रिवार्था के अनुसार वे ढलवा सीमा पृष्ठ जो भिन्न वायु राशियों को अलग करते हैं अस्थान्तर पृष्ठ अथवा वाताग्रह कहलाते हैं। यानी दो वायु राशियों को अलग करने वाला जो तल होता है या अलग करने वाला जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसको हम वाताग्रह बोलते हैं सामान्य तौर से। वाताग्रह के प्रमुख लक्षण, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रंट्स। वायु राशियों के गतिशील होने के कारण वाताग्रह प्राय टेढ़े मेढ़े या लहरदार होते हैं। ट्रिवार्था के अनुसार वाताग्रह कोई रेखा नहीं होती, बल्कि उनकी चौड़ाई 5 से 80 किलोमीटर तक होती है। यानी कहने का मतलब है कि वाताग्रह कोई रेखा के बराबर नहीं है, बल्कि इसका एक एरिया होता है, यानी 5 से 80 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई हो सकती है। वाताग्रहों की गति 50 से 80 किलोमीटर तक प्रति घंटा तक पाई जाती है। वाताग्रह वर्टिकल रूप से प्रगतिशील होते हैं। प्राय धरातल से हम 300 मीटर की अधिक ऊंचाई पर ये कह सकते हैं कि वाताग्रह नहीं बनते। वाताग्रह न तो लहर धरातल के समांतर होते हैं और न ही उस पर लंबवत, बल्कि इनमें कुछ कोण पर ये क्या है झुके होते हैं। वाताग्रह का ढाल पृथ्वी के सभी स्थानों पर एक समान नहीं होता। भूमध्य रेखा पर वाताग्रह का ढाल लगभग नगण्य या शून्य के बराबर होता है तथा ध्रुवों की ओर जाते जाते ढाल इसका बढ़ता जाता है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में वाताग्रहों का ढाल 1:30 से 1:200 तक पाया जाता है। यानी ये कुछ विशेषताएं थी जो एक वाताग्रह के अंदर पाई जाती हैं। उसके अतिरिक्त या इसके अतिरिक्त हम ये कह सकते हैं कि अब जैसे वाताग्रह उत्पत्ति के बारे में हम बात करेंगे कि वाताग्रह उत्पत्ति क्या होती है। कि वाताग्रहों के बनने की क्रिया को वाताग्रह उत्पत्ति या वाताग्रह जनन या फ्रंटोजेनेसिस कहा जाता है। वाताग्रह उत्पत्ति के लिए कुछ कारक जिम्मेवार होते हैं जिसके कारण क्या है वाताग्रह बनते हैं। जैसे हम बात करें पहले भौगोलिक कारण की, वाताग्रह तब उत्पन्न होता है जब दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियाँ एक दूसरे के समीप आती हैं। यानी दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियों का एक दूसरे के समीप आना वाताग्रहों की उत्पत्ति के लिए एक तरह से जरूरी है। अगर वो दो वायु राशियाँ भिन्न गुणों वाली, तापमान और आर्द्रता वाली वायु राशियाँ एक दूसरे के समीप नहीं आएंगी तो वाताग्रह का निर्माण नहीं हो पाएगा। उसके बाद में गति कारक कारण है। गति कारण में देखिए हम क्या लेते हैं कि वाताग्रहों की उत्पत्ति के लिए वायु राशियों में गति का क्षेत्र होना जरूरी है। बर्गरान और पीटरसन ने ये सिद्ध भी किया है कि वायु राशियों की गति वाताग्रह बनने की क्रिया में तेज लाती है। कुछ जलवायुवेता वाताग्रह उत्पत्ति में नए वाताग्रहों के निर्माण के साथ साथ कमजोर हुए जो फ्रंट हैं, वाताग्रह हैं, कि पुनः ताकतवर हो जाने को भी इसमें शामिल करते हैं। वाताग्रह ये था वाताग्रह उत्पत्ति। उसके बाद वाताग्रह उत्पत्ति क्षेत्र या वाताग्रह सह क्षेत्र। वाताग्रह उत्पत्ति क्षेत्र वो हैं जो जहाँ पर वाताग्रहों की उत्पत्ति होती है, और वाताग्रह सह क्षेत्र वो कहलाते हैं जहाँ वाताग्रहों का एक तरह से पतन हो जाता है या वाताग्रह एक तरह से समाप्त हो जाते हैं। ट्रिवार्था के अनुसार जब कभी आमने सामने दो अलग गुणों वाली, भौतिक गुणों वाली वायु राशियाँ का अभिसरण कन्वर्जेंट होता है तो ऐसे क्षेत्र को वाताग्रह उत्पत्ति क्षेत्र कहा जाता है। शीत ऋतु में दुनिया की अगर हम बात करें, ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट तथा पूर्वी एशिया वाताग्रह उत्पत्ति क्षेत्र होते हैं। इसके विपरीत, ये तो था वाताग्रह उत्पत्ति क्षेत्र, इसके विपरीत जिन स्थानों पर दो अलग वायु राशियाँ एक दूसरे से दूर रहती हैं तो वहाँ वाताग्रह या तो कमजोर पड़ता है या विघटित हो जाता है। वाताग्रह के कमजोर, विघटित या क्षय होने की क्रिया वाताग्रह क्षय या फ्रंटोलिसिस कहलाती है। उत्तरी कनाडा, साइबेरिया, दक्षिण अफ्रीका वाताग्रह के क्षय क्षेत्र के रूप में
माने जाते हैं, या ये एक तरह से ये अच्छे उदाहरण है दुनिया के अंदर जो वाताग्रह सह क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वाताग्रह उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं, यानी कुछ भौगोलिक दशाएं जरूरी हैं जिन जो वाताग्रह उत्पत्ति के लिए जरूरी हैं, जैसे भिन्न तापमान एवं घनत्व वाली वायुराशियाँ। वाताग्रह जनन के लिए जरूरी है कि प्रचलित हवाओं द्वारा दो भिन्न तापमान और घनत्व वाली वायुराशियाँ एक दूसरे के समीप आएँ। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें उदाहरण के तौर पर, यदि एक वायुराशि भारी, ठंडी और शुष्क है तो दूसरी वायुराशि हल्की, गर्म और आर्द्र होनी चाहिए। समान तापमान वाली वायुराशियों के मिलन से वाताग्रह कभी भी नहीं बन सकते। विपरीत दिशा से आकर मिलने वाली वायुराशियाँ होनी चाहिए, यानी भिन्न तापमान और घनत्व के साथ साथ विपरीत दिशाओं से आकर मिलने वाली वायुराशियाँ वाताग्रह की उत्पत्ति के लिए जरूरी हैं। जैसे दो इसमें जैसे है हम बात करें कि दो भिन्न तापमान दिशाओं से आकर मिलने वाली वायुराशियों के अभिसरण से ही वाताग्रह का उत्पत्ति उनका संभव है। इसके अतिरिक्त अपसरण करने वाली वायुराशियों से वाताग्रह नहीं बन सकते। टाइप्स ऑफ फ्रंट्स, यानी वाताग्रहों के प्रकार। उत्पत्ति क्षेत्र जैसे हमने पढ़ा, सह क्षेत्र पढ़ा हमने, इसी तरह वाताग्रहों के प्रकार भी होते हैं। तापमान और आर्द्रता की भिन्नता के आधार पर वाताग्रहों के चार मुख्य प्रकार होते हैं। जैसे हम बात करते हैं पहले वार्म फ्रंट की या उष्ण वाताग्रह की। इस वाताग्रह में उष्ण और हल्की वायुराशि अधिक आक्रामक होती है। यह शिखर धरातल को छोड़कर ठंडी एवं भारी वायुराशि पर तेजी से चढ़ने लगती है। उष्ण वाताग्रह का झुकाव न्यून कोण पर होता है। यह सदैव दाएं और बाएं की ओर बढ़ता जाता है। मध्य अक्षांशीय जो प्रदेश है दुनिया के, इनमें इनका ढाल 1:100 से 1:400 तक पाया जाता है। इसमें जैसे हम डायग्राम देख रहे हैं कि इसमें धरातल को शो कर रखा है पहले, उसके साथ में एक तरफ उष्ण आपकी वायु है, दूसरी तरफ शीतल वायु है, और उनके बीच में क्या है, उष्ण वाताग्रह दिखाया गया है। सेकेंडली हम बात करते हैं कोल्ड फ्रंट की। ये तो था हमारा वार्म फ्रंट। कोल्ड फ्रंट की बात करते हैं। जब ठंडी तथा भारी वायुराशियाँ क्रामक होती हैं, वायुराशि क्रामक होती है तो वह गर्म एवं हल्की वायुराशि को ऊपर उठा देती है। इसे शीतल वाताग्रह का निर्माण होता है। शीत वाताग्रह का ढाल उष्ण वाताग्रह के ढाल से लगभग 4 गुना अधिक होता है, तीव्र होता है। अब इसमें देखिए डायग्राम में भी शो कर रखा है कि एक तरफ शीतल वायु है और दूसरी तरफ उष्ण वायु है, तो यानी दोनों के बीच में वाताग्रह जो बना है वो क्या है, शीत वाताग्रह कहलाता है। उसके बाद में है कोल्ड फ्रंट, अधिविष्ट वाताग्रह। प्राय शीतल वाताग्रह उष्ण वाताग्रह की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से चलता है। जब कभी शीतल वाताग्रह तीव्र गति से चलकर उष्ण वाताग्रह से मिल जाता है तो इस प्रकार की स्थिति में गर्म वायु का धरातल से संपर्क क्या है, समाप्त हो जाता है, तो कोल्ड फ्रंट बनता है। एक होता है स्थायी वाताग्रह, यानी इस प्रकार का वाताग्रह कब बनता है, जब आमने सामने बहने वाली दो विपरीत लक्षणों वाली, विपरीत लक्षणों मतलब एक जैसे आपकी ठंडी और भारी है, दूसरी क्या है आपकी गर्म और हल्की है, तो यानी इस प्रकार की दो विपरीत लक्षणों वाली वायुराशियाँ एक दूसरे के समांतर बहती हैं, तो उनके बीच का वाताग्रह क्या है, शिखर स्थिति में आ जाता है। इसमें कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती, यानी दो वायुराशियाँ एक दूसरे के समांतर बह रही हैं लेकिन कोई वायुराशि अभी ऊपर नहीं उठती, तो स्थायी वाताग्रह बनता है। अब हम बात करते हैं कि वाताग्रहों में मौसम संबंधी दशाएं। वाताग्रहों के सारे वायु में तापमान, दिशा और आर्द्रता संबंधी अनेक अंतर क्या है देखने को मिलते हैं। उष्ण वाताग्रह में मौसम कैसा है, जैसे हमने पहले उष्ण वाताग्रह पढ़ा कि उष्ण वाताग्रह के अंदर उष्ण वायु क्या है, अधिक आक्रामक होती है ठंडी वायु की तुलना में, ठंडी वायु राशि की तुलना में। उष्ण वाताग्रह की रचना गर्म वायु के आक्रामक होने पर उसके ऊपर उठने से होती है। यह गर्म वायु नीचे से ठंडी होती है जो संघनन के बाद बादलों का निर्माण तथा वर्षा करती है, यानी कंडेंसेशन के बाद में वर्षा होती है। उष्ण वाताग्रह में बादलों के कई परिवर्तन होते हैं, यानी बादलों में बदलाव आता रहता है। सबसे पहले पक्षाभ मेघ दिखाई देते हैं, इसके बाद दूसरे दिन ऊपर से नीचे पक्षाभ, सत्री मेघ, उच्च सत्री मेघ तथा वर्षा सत्री मेघ दिखाई देते हैं। तीसरे दिन जब वर्षा इसमें शुरू हो जाती है आपका वार्म फ्रंट के अंदर, जो 1 या 2 दिन तक होती रहती है। जब पवन दक्षिण पश्चिम की ओर घूमती है इसमें, तो आकाश साफ और मौसम गर्म व आर्द्र हो जाता है। उसके बाद हम शीत वाताग्रह में मौसम की जानकारी देते हैं कि ठंडी वायु के आक्रामक होने पर शीतल वाताग्रह उत्पन्न होता है। यदि यह वाताग्रह तेजी से आगे बढ़ता है तो मौसम शीघ्र ही यानी जल्दी साफ हो जाता है, और यदि उष्ण आर्द्र वायु को ऊपर धकेल कर यह वाताग्रह रुक जाता है
तो इस प्रकार की स्थिति में कपासी वर्षा मेघ बनते हैं या छा जाते हैं आकाश के अंदर वायुमंडल में, तथा तड़ी झंझा उत्पन्न होते हैं। वर्षा तेजी से आती है लेकिन थोड़े समय के लिए होती है। कभी कभी बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट भी इस प्रकार के फ्रंट के अंदर देखने को क्या है मिलती है। फिर उसके बाद में वर्षा रुक जाती है, बादल छट जाते हैं और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवा बहने लगती है। उसके बाद में चीफ फ्रंटल जोन्स यानी प्रमुख वाताग्र प्रदेश दुनिया के, आप देखिए डायग्राम में इसमें दिखाया गया है आपका ए आर्कटिक, ई इक्वेटोरियल, पी पोलर, टी ट्रॉपिकल। तो इसमें हम पहले बात करते हैं आर्कटिक फ्रंटल जोन की। आर्कटिक वाताग्र प्रदेश, वाताग्र के अंदर देखिए आर्कटिक क्षेत्रों में महासागरीय ध्रुवीय सीपी, कंटिनेंटल, पोलर, सी का मतलब कंटिनेंटल और पी का मतलब पोलर वायु राशियों के मिलने से इस वाताग्र की रचना होती है। ये वाताग्र अधिक सक्रिय नहीं है क्योंकि दोनों वायु राशियों के तापमानों में विशेष अंतर नहीं होता और इनका विस्तार है जो यूरोशिया तथा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों पर होता है। उसके बाद में है पोलर फ्रंटल जोन, 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य ध्रुवीय ठंडी तथा उष्ण कटिबंधीय गर्म वायु राशियों के मिलने से इस प्रकार के वातावरणों का निर्माण होता है। इसका विस्तार उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत महासागरों पर अधिक होता है। ये शीत ऋतु में ज़्यादा सक्रिय होते हैं। उसके बाद में है इंट्रा ट्रॉपिकल फ्रंटल जोन, अंत उष्ण कटिबंधीय वाताग्र प्रदेश। इस वाताग्र का निर्माण विषुवत रेखीय न्यून दाब क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी पवनों के मिलने से होता है। सन्मार्गी पवनें अभीषण करके ऊपर उठती हैं तथा वर्षा करती हैं। यह प्रदेश ग्रीष्म काल में उत्तर एवं शीतकाल में दक्षिण की ओर खिसक जाता है।